जय हिंद एवरीवन। आज जो है ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स 8 मार्च का जितनी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उन सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज पहला नंबर क्वेश्चन से। पूरी वीडियो को देखिएगा। कह रहा है कि हाल ही में बारबोडास के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। कौन सा ऑर्डर है? बारबोडास के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। इसका बारबोडास, यहाँ पे देख लेते हैं कि बारबोडास, तो ये बारबोडास मानद ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? तो कोविड 19 के मदद करने के लिए जो है मिला है। नरेंद्र मोदी जी को कोविड 19 में सहायता किए थे। और ये बारबोडास की राजधानी कहाँ है? तो ये जो है ना बारबोडास की राजधानी ब्रिज टाउन है। कहाँ पे है? तो ब्रिज टाउन है। ब्रिज टाउन बारबोडास की राजधानी है। आप लोग जानते होंगे कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये बारबोडास में ही हुआ था। इसमें कौन जीता था? तो इंडिया जीता था। अब देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को और कौन कौन से जो है अवार्ड मिला है। जैसे कि भूटान के जो है सर्वश्रेष्ठ अवार्ड क्या है? ग्यालपो मिला था। नाइजीरिया का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला, डोमानिया का, पापुआ न्यू गिनी, फिजी का, इन सब का जो है नरेंद्र मोदी जी को जो है अवार्ड मिला है। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये जो है शीर्ष स्थान किसको मिला है? बुर्किना फासो को जो है शीर्ष स्थान मिला है। ये यहाँ पे कौन चीज में है? तो ये आतंकवाद से प्रभावित है। कौन चीज से? तो आतंकवाद से प्रभावित है। आतंकवाद से प्रभावित देश कौन है? बुर्किना फासो जो कि प्रथम स्थान पे आते हैं। सेकेंड स्थान पे जो है ना पाकिस्तान आते हैं। इसको याद रखिएगा, पाकिस्तान। सेकेंड स्थान पे कौन आता है? तो पाकिस्तान आता है सेकेंड स्थान पे। और इंडिया का जो स्थान है 14 नंबर पे इंडिया है। इतना ध्यान रखिएगा। तो 14 नंबर पे कौन सा है? इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि हाल ही में रणनीति बिटकॉइंस, क्या कह रहा है कि हाल ही में रणनीतिक बिटकॉइंस रिजर्व स्थापित करने वाला कार्यकारी आदेश किसने दिया है? तो ये जो है ना कार्यकारी आदेश किसने दिया है? तो यूएसए ने दिया है। आप लोग को पता होगा कि यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप कौन आदेश दिए हैं? डोनाल्ड ट्रंप दिए हैं आदेश। अब जो है ना ये डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से है? तो रिपब्लिकन पार्टी से है। इन्होंने आदेश दिया है जारी करने के लिए बिटकॉइंस को, जो कि रिजर्व बैंक की स्थापना। ये जो है ना बिटकॉइंस होता क्या है एक्चुअली में? तो ये बिटकॉइंस जो है ना ये होता है ब्लैक, मतलब कि क्या कर ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी सिद्धांत पे ये बिटकॉइन काम करता है। कौन चीज पे? ब्लैक चेन सिद्धांत पे ये काम करता है। ये बिटकॉइन क्या होता है? ये क्रिप्टो करेंसी होता है, वर्चुअल करेंसी, जो कि आभासी मुद्रा जिसको हम कहते हैं। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये यूएसए में किया गया है। इनको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कह रहा है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस 2 दिन मनाया जाता है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये, और दूसरा होता है राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा? तो राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और ये जो है सरोजनी नायडू, कौन? सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। सरोजनी नायडू कौन थी? तो ये जो है ना कांग्रेस के
के अध्यक्ष थी। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। और यूपी के जो है ना पहली महिला गवर्नर बनी थी। कौन? तो सरोजनी नायडू। और इनकी जो पुस्तक है ना गोल्डन थ्रेशोल्ड की राइटर थी सरोजनी नायडू। तो इसको जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और जो है ये इसका जो थीम है अभी 8 मार्च का, ये सभी महिलाओं को, लड़कियों को अधिकार और समानता को सशक्तिकरण करना इसका थीम है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई क्या कहता है कि इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? तो इनमें से किनका? देखिए एआई कोर्स का किया है, कंप्यूटर पोर्टल का किया है, IGO2 एआई का भी किया है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इनको ध्यान में रखिएगा, इनका ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे गांडीव। गांडीव किसको कहते थे? तो आप लोग महाभारत में देखे होंगे कि अर्जुन अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव था। तो ये जो है अर्जुन के धनुष का नाम है। और इसमें क्या कह रहा है कि गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो इसका जो है ना पुराना नाम क्या था? पहले जो है ना अस्त्र, ये जो है अस्त्र एम के थर्ड, अस्त्र MK3 इसका पुराना नाम था। ठीक है ना। और ये जो है क्या कहता है इसका BRAAM इसका जो है फुल फॉर्म होता है क्या? तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी कि हवा में क्या कहता है हवा से हवा में अटैक करने वाली मिसाइल है, जो कि कितना करता है? 340 किलोमीटर जो है क्या कहता है कि इसका जो है ना टारगेट है। इसका नाम चेंज करके अभी क्या नाम कर दिया है? इसका नाम क्या कर दिया है? गांडीव कर दिया है। इसका नाम चेंज करके अभी नया नाम क्या कर दिया है? गांडीव क्या है? पहले इसका नाम क्या था? अस्त्र MK3 था। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा। और जो है ना अगला और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दृश्य सीमा से परे हवा से मार करने वाली। तो ये ध्यान में रखिए। क्या कह रहा है कि गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो ये हवा से हवा में मार करने वाली है। इसकी क्षमता कितना है? 340 किलोमीटर तक ये टारगेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली एक्टिव फार्मास एसक्यूटी कल इंग्रेडिएंट ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित होगी? तो ये जो है कहाँ पे स्थापित होगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है स्थापित होगा। ठीक है ना। इसके और हिमाचल प्रदेश का भी मुख्यमंत्री कौन है? तो ये जो है मनसुख क्या कहता है कि सुखविंदर सिंह है। कौन है? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने प्रारंभ किया? तो प्रोजेक्ट हिफाजत जो है ना ये कौन सा सरकार ने किया है? तो ये पंजाब सरकार ने क्या है? प्रोजेक्ट हिफाजत में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्या कहता है कि सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य क्या कहता है कि वेद नाम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो क्या कहता है कि शौर्य वेद नाम उत्सव जो है ये बिहार में हुआ है स्टार्ट। और शौर्य वेद नाम उत्सव में तीनों सेना बिहार में होगा। कहाँ पे? बिहार में होगा। और इसमें कौन से सेना भाग लेंगे? जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेना जो है शामिल होंगे। ये बिहार के कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में मोतिहारी में होगी। और सेना जो है अपने बारे में इसके लिए जानकारी देंगे। और यह अभियान इसलिए चलाया गया। अब आप लोग बताइए कि बिहार का राज्यपाल कौन है अभी? तो बिहार का जो राज्यपाल है ना आरिफ मोहम्मद खान है। बिहार का राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो ये जो है ना अंजू राठी राणा जी ने किया है। अंजू राठी राणा जी ये देश की पहली महिला सचिव है। पहली महिला सचिव बन गई है अंजू राठी राणा जी। अब जान लेते हैं कि ब्रिटिश भारत की पहला विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे ना मेकाले थे। मेकाले थे। और दूसरा है कि स्वतंत्र भारत यानी कि आजाद भारत की पहली विधि आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे ना MC सीतलवार थे। MC सीतलवार सीतलवार थे। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि वैज्ञानिक ने ऑस्ट्रेलिया में की 3.47 बिलियन वर्ष के पृथ्वी के सबसे पुराने उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर की खोज। ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने कहाँ पे? तो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मार्बल बार के पिलवारा शहर में के पास जो है ना दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात उल्कापिंड का प्रभाव क्रेटर खोजा है, जो कि अनुमानित रूप से कितना है? 3.47 बिलियन वर्ष पुराना है। कार्टिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कहा कि उनकी खोज हमारे ग्रह के प्राचीन इतिहास के बारे में पिछली धारणाओं को क्या कहता है? महत्वपूर्ण रूप से चुनौती देती है। तो इतना फैक्ट कंप्लीट हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।